तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। शुभम की कहानी। एक ऐसा इंसान जो रोजमर्रा की जिंदगी में उस रूटीन में कहीं खो सा गया था। सोच के देखिए, हर दिन बिल्कुल एक जैसा, वही रास्ता, वही ऑफिस, वही शाम। उसकी जिंदगी ना एक ऐसी ट्रेन की पटरी बन गई थी जो बस सीधी चलती जा रही थी। कोई नया मोड़ नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, बस वही जानी पहचानी अजीब सी खामोशी। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, घर आओ, सो जाओ, बस यही साइकिल, यही चक्कर उसकी पहचान बन गया था। और ये साइकिल धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। कहीं ये साइकिल कुछ जाना पहचाना सा लगा। बिल्कुल, ये वही जाल है जिसमें हम में से कई लोग अक्सर फंस जाते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि कभी-कभी तो हमें एहसास तक नहीं होता। तो जब शुभम इसी जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था ना, तब उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। एक ऐसी किताब जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। नाम था जोखिम की कला। जोखिम, रिस्क, ये शब्द सुनते ही दिमाग में एक खतरे की घंटी बजती है ना? लेकिन ये किताब एक बिल्कुल अलग कहानी बता रही थी। वो कह रही थी कि जोखिम सिर्फ खतरा नहीं है, ये एक आर्ट है, एक कला। क्या सच में? एक ऐसा हुनर जिसे सीखा जा सकता है, जिसे मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं किताब का पहला और शायद सबसे जरूरी सबक कि आखिर रिस्क को एक प्लान के साथ, एक तरीके से कैसे लिया जाता है। शुभम को ना अचानक अपने दोस्त अर्जुन की याद आई, वही जिसने बंजी जंपिंग की थी। तब तो शुभम को लगा था कि ये बिल्कुल पागलपन है। लेकिन अब उसे समझ आया, वो लापरवाही नहीं थी, वो था एक कैलकुलेटेड रिस्क। मतलब हर छोटी बड़ी चीज को पहले से सोचा गया था। हर खतरे का एनालिसिस, सेफ्टी चेक और यहां तक कि वर्स्ट केस सिनारियो के लिए भी तैयारी। तो रिस्क लेने का मतलब अंधेरे में कूदना नहीं है, बल्कि लाइट जलाकर आगे बढ़ना है। और देखिए, यही तो बुनियादी फर्क है साहस और लापरवाही में। असली हीरो वो नहीं जो बस आंख बंद करके कूद जाए। नहीं, असली हीरो वो है जो कूदने से पहले चेक करता है कि रस्सी मजबूत है या नहीं। यही तैयारी, यही प्रिपरेशन है जो जोखिम को एक कला बना देती है। लेकिन फिर वही सवाल, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? और यही एक सवाल शुभम को उसके फोटोग्राफी के सपने से पीछे खींच रहा था। ये असफलता का डर हम सबके अंदर होता है ना? और सच कहूं, यही वो दीवार है जिसे तोड़ना सबसे मुश्किल लगता है। तो किताब ने उसे एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल तरीका सिखाया। अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। मतलब उसे लिखो, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो और फिर हर टुकड़े को सॉल्व करने का प्लान बनाओ। बस जैसे ही डर को एक अनजान फीलिंग से एक सॉलिड प्रॉब्लम में बदला ना, बस समझ लीजिए पहला कदम उठा लिया। और यही था टर्निंग पॉइंट। शुभम ने अब अपने डर को सिर्फ महसूस नहीं किया, उसने उस पर काम किया। देखिए, हर डर अब एक प्रॉब्लम था और हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन। तो अब डर उसे रोक नहीं रहा था, पैरालाइज नहीं कर रहा था, बल्कि डर ही उसे एक एक्शन प्लान दे रहा था, एक मैप दे रहा था कि आगे कैसे बढ़ना है। तो हुआ ये कि उसके एक दोस्त के फोटोग्राफर ने लास्ट मिनट पर मना कर दिया। मौका भी था, डर भी। शुभम ने रिस्क लिया और क्योंकि वो तैयारी कर रहा था, उसका पहला कदम ही एक जबरदस्त जीत में बदल गया। उसकी खींची हुई फोटोज ने तो मतलब सबको हैरान कर दिया। पहली सफलता बहुत एक्साइटिंग थी, नो डाउट। लेकिन असली ग्रोथ, असली विकास, वो तो अगले सबक में था। और वो सबक था फेलियर के साथ अपने रिश्ते को बदलना। इस किताब में एक बहुत पावरफुल आइडिया है। असफलता सफलता का ऑपोजिट नहीं है, ये उसकी तरफ जाने वाली एक सीढ़ी है। जरा सोचिए इसके बारे में। अगर कोई कभी फेल ही नहीं हो रहा, तो क्या वो सच में आगे बढ़ रहा है या बस सेफ खेल रहा है? तो शुभम ने क्या किया, उसने अपनी हर छोटी बड़ी फेलियर का एनालिसिस शुरू कर दिया। जैसे ऑफिस में प्रेजेंटेशन खराब हो गई या फोटो कॉन्टेस्ट हार गया। हर नाकामी अब उसे कुछ सिखा रही थी। वो गलतियों को इग्नोर नहीं कर रहा था, बल्कि उन्हें एक मौका मान रहा था, बेहतर बनने का मौका। एक बार तो उसने 100 किलोमीटर की साइकिलिंग मैराथन में हिस्सा लिया। पता है क्या हुआ? वो पूरी नहीं कर पाया, लेकिन उसने 75 किलोमीटर का सफर तय किया। तो ये फेलियर नहीं था, ये था एक डेटा पॉइंट। उसे पता चला कि अच्छा, यहां एंड्योरेंस पर काम करने की जरूरत है। और बस शुभम की सोच अब पूरी तरह बदल चुकी थी। फेलियर अब उसका दुश्मन नहीं था, वो उसका मेंटर बन गया था। एक ऐसा गाइड जो उसे हर कदम पर सिखा रहा था, बेहतर बना रहा था। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था,
किताब का अगला सबक कहता है कि ये सफर अकेले तय नहीं किया जा सकता। एक कोट है, कोई भी अकेले सफल नहीं होता। हर महान एडवेंचरर के पीछे एक मजबूत कम्युनिटी होती है जो उन्हें ऊपर उठाती है। और ये बात शुभम की लाइफ में बिल्कुल फिट बैठती थी। उसने रियलाइज किया कि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सिर्फ सेफ्टी नेट नहीं है, ये एक स्प्रिंग बोर्ड है जो और ऊंची छलांग लगाने में मदद करता है। तो शुभम ने जानबूझकर अपने आसपास एक नेटवर्क बनाना शुरू किया। अपने फोटोग्राफी ग्रुप में वो नई तकनीकें सीखता, ऑफिस में अपनी टीम के साथ मिलकर काम करता, यहां तक कि वीकेंड पर ट्रैकिंग ग्रुप के दोस्तों के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करता। अब वो अकेले नहीं सीख रहा था, वो दूसरों के साथ उनके अनुभव से सीख रहा था और उनकी कहानियां, उनके एक्सपीरियंसेस अब उसके फोटोज में भी दिखने लगे थे। उसकी कम्युनिटी ने उसे एक नया नजरिया, एक नया पर्सपेक्टिव दिया था। तो अब शुभम की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। अब उसकी कहानी एक नए चैप्टर में एंटर कर रही थी। शुभम की यात्रा ने उसे उस रूटीन में फंसे इंसान से एक एडवेंचरस लाइफ के ऑथर में बदल दिया था। वो अब डर के साए में जीने वाला इंसान नहीं था, वो अब कॉन्फिडेंट था, लोगों से जुड़ा हुआ था और हाँ, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रहा था। शुभम की कहानी यही दिखाती है कि कैसे एक किताब, एक आइडिया और थोड़े से हिम्मत भरे कदम पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो अब आखिरी सवाल, किसी की भी कहानी को शुरू करने के लिए उसके पहले जोखिम की जरूरत क्या है?